बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के 18वें दिन पत्नी घर वालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया। उसने 1 सप्ताह तक ना कुछ खाया न सोए, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया और ना ही अपने घर में कदम रखा और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी के जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे, जिससे वह सदमे में चला गया और उसने सब कुछ त्याग दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस के पास कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि थाने पर तैनात एएसआई ने उल्टा उन्हें भगा दिया। फिलहाल मृतक की मां ने शासन से बेटे के न्याय की गुहार लगाई है। मामला बदायूं के दातागंज क्षेत्र के कस्बे का है, जहां रमेश की शादी 22 अप्रैल 2025 को बदायूं के ही अलापुर थाना क्षेत्र के ढका द्योरारा गांव से हिमांशी उर्फ मानसी नामक लड़की से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से सब ठीक चलता रहा। हालांकि रमेश की पत्नी उस दौरान फोन पर घंटों बात करती थी। रमेश के विरोध करने पर वो मायके पक्ष से बात करने का बहाना बना देती थी। कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने पंजाब चला गया। इस दौरान हिमांशी ने अपने प्रेमी को घर पर कई बार बुलाया और शादी के महज 18वें दिन 10 जून को घर वालों को नशा देकर हिमांशी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। रमेश को जब पता चला तो वह अगले दिन घर आया और कोतवाली दातागंज में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उसकी अनसुनी कर दी। इस दौरान रमेश के ससुराली जन रमेश को इसका जिम्मेदार मानते रहे और उल्टा रमेश को फंसाने की धमकी देते रहे। परिजन के मुताबिक ससुरालियों की धमकी और पत्नी के प्रेम के वियोग से परेशान रमेश ने 1 सप्ताह तक ना कुछ खाया, ना पिया और ना सोया। पागलों जैसी हालत हो गई। उसके 7वें दिन मौत हो गई। परिजन रो रो कर कह रहे थे कि समय रहते यदि पुलिस कार्रवाई करती या रमेश की पत्नी को तलाश कर लेती तो शायद रमेश की ये हालत ना होती और वह बच जाता। रमेश के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। रमेश की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। हमारे भाई के साथ यही गया था जो मैं बता रही हूँ। क्या तुमने क्या देखा था, क्या खिला के गई? हमने कुछ नहीं देखा था, हम नशा में थे भाई साहब। उस रात कैसे नशा दे के गई थी आपको? खाना में। आपको पता नहीं चला कुछ? सुबह देखा तो होश आया तो क्या देखा आपने? घरों को लोग नहीं, हमें लोग माँ और भाई किस हालत में रहता था पत्नी के जाने के बाद आपका? भाई बहुत हालत में बेकार था। बेटे के साथ जो है भाई रोटी ना खाए और बीवी चली गई, बच्चा करने लगा, हमारा खत्म हो गया। पत्नी जाने के कितने दिन तक रोटी नहीं खाई थी? पत्नी के घर नहीं, वो पंजाब से आया तो रोटी नहीं खाई। 8 दिन। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2 महीना। कहीं ढूंढने का प्रयास किया पुलिस ने, कोई कार्रवाई की? ना करे। मैंने पुलिस को दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जाकर तुम भी इनको ढूंढ के लाओ, तब भी हम पकड़ा करी करेंगे। अच्छा, वो जब चली गई लड़की, उसके घर वालों से वहाँ ससुराल में मायके में पता करा था? हाँ, मैं तुम्हारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो, तो कुछ चाहे रहे हो क्या बात? अच्छा, वो लोग क्या धमकियाँ दे रहे थे आप लोग? हाँ। तो लड़का क्या खौफ में रह रहा था या फिर दुख के कारण रोटी नहीं? खौफ में रहो। आप लोगों ने समझाने का प्रयास किया? हाँ, समझाओ, पूरे टोला समझो ना। तो ससुराल से फोन भी आते थे उसके क्या लड़के के? घटना इसकी बीवी चली गई थी सर, और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फोन किया। फोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियाँ दी सर, और धमकियाँ देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा रूप ले लिया। पागल इतना हो गया कि वो ना खाना खाता था, ना पानी पीता था, और किसी से कोई बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया। सारे दिन ऐसे ही खाट पर पड़ा रहता था और एक हिसाब से पूरे मोहल्ले वाले समझाते थे, लेकिन उसको कोई दिमाग पे ऐसा कीड़ा बैठ गया था। ये पत्नी से प्रेम था या फिर वो धमकाते थे इसलिए उसके धमकी से साफ डर गया जाता? क्या धमकियाँ देते थे वो? वो ये बोले कि कह तो हमारी लड़की लाके दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? हाँ जी सर, थी। क्या रहा पुलिस का? पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे यहाँ मौका मुआयना करने के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की। आप लोगों ने खुद तलाश करने की कोशिश की? हाँ जी, की। कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं सर चला। हम दोठिया हो आए। अब ससुराल वालों का क्या कहना है? अब कल आए थे सर मौत में। क्या चाहते हैं आप शासन से, क्या मांग करते हैं? शासन से सर हमारा जो गया है हमारे लिए वो वापस मिल जाए, और भांजा तो चला ही गया, वो मिलने ही वाला काम, तो उसको ही होना चाहिए। उसके लिए दंडित किया जाए, जो ऐसा अंधा के लिए कदम ना उठाए।
मेरा भांजा था। क्या घटना हुई है? मेरे भांजे ने जैसे 10 तारीख को रात में 11 बजे के टाइम मैंने घर खुला हुआ देखा। तो घर खुला होने के बाद मेरा भांजा पंजाब में रहता है, काम करता है, घर पे था नहीं, घर पे कोई भी नहीं था, मेरी नंद और मेरी भांजी थी घर पे। तो मैंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैंने नंद का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। मैंने देख के बाद बोला कि पता नहीं क्या बात होगी। मैंने अपने जेठ को जगाया, मजले वाले को। तो मैंने उनसे बोला कि दद्दा देखो उनका घर खुला हुआ है। तो मेरी सास है तैयारी सास, वो उठ के आई, उन्होंने मेरी नंद को जगाया। मेरी नंद इस हालत में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती, वो उनको जैसे उठाया वैसे ही वो बेहोश होके गिर गई। बेहोश तो क्यों हो रही थी? पता नहीं वो क्या खिला के गई क्या नहीं खिला के गई, ये इतना मुझे नहीं पता। पर मैंने जब अपनी नंद को उठाया तो वो इस स्थिति में नहीं थी जो अपने बल पे खड़ी हो जाती। तो मेरी नंद ने खड़े होके बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात हैगी। तो मेरी नंद ने फिर सारे बक्से चेक करे, दोनों बक्से हुए टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। पर वो भांजे की बहू घर पे नहीं थी। फिर भांजे को फ़ोन करा, पर जिसकी बीवी थी उसके लिए फ़ोन नहीं करा, क्योंकि वो आ ही रहा था उस दिन, आने के लिए था। किसके साथ गई थी कुछ पता चला? ये तो उसके गांव का लड़का है, पाती नाम का, उसी के साथ गई है, उसी के गांव का। वो लड़का यहाँ आया था क्या? लड़का आया था, वो तो पूरे दिन से चक्कर मार रहे थे यहाँ पे। घर पे कोई और नहीं रहता? घर पे कोई नहीं था। ये मेरी नंद दवाई लेने गई हुई थी। शादी के कितने दिन बाद घटना हुई है? शादी कितने दिन के के बाद 1.5 महीने बाद हुई है। 22 अप्रैल को शादी हुई है और 10 जून को वो चली गई। पत्नी के जाने के बाद जो लड़का था वो किस हालत में रहता था? वो वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला, सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने 50 बार फ़ोन करा कि तुम आके अपने लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है। पर उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज़ त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था। घर के अंदर जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं रखा बिल्कुल भी। यहीं बगिया में लेटा रहता था, इसी जगह प्लाट में। कितने दिन के बाद मौत हुई है पत्नी जाने के बाद? 6 दिन बाद मौत हो गई उसकी। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? पुलिस में करी थी पर पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सुनवाई के ना होने के बाद उसके बाद फिर दोबारा पुलिस वालों ने ये बोला कि तुम एक बार पक्का पता करो, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। मुकदमा लिखा गया था? मुकदमा तहरीर दे के आ रखे हैं थाने में। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं जैसे हमारा भांजा गया, हमें वैसे इंसाफ चाहिए बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारा भांजा चला गया हमें वैसे ही, हमें उसका तो कोई काम नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। पर जो हमारे संग में करके गई है वो चाहिए। और जैसे हमारा भांजा गया हमें। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।